अपनी लाइफ में सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। अब मैं बात करता हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन के जो प्रोसेसेस हैं या टेक्निक्स, कुछ तो देखिए हम सबकॉन्शियसली डेली लाइफ में करते ही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी कॉन्शियस प्रैक्टिसेस हैं जो आप करते हैं और आपको लगता है कि यार ये जिसने आपको बहुत ज़्यादा मदद की? रिसेंट टाइम्स में बताता हूँ कि जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो मेरे को ना एंग्जाइटी काफ़ी टाइम तक रही। एक डर, एक एंग्जाइटी होती है नेचुरल, जब आप पूरे कुछ भी नहीं कर रहे हो और यही चीज़ें चल रही थी तो एंग्जाइटी काफ़ी रही। तो उसमें तो मेडिटेशन हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी आउट, उसको काम करना। क्योंकि आप सोचो सुबह उठते ही अगर पहला थॉट, भले ही आप पॉजिटिव उसको कर लोगे, लेकिन पहले ही अगर नेगेटिव आ जाए तो वो थोड़ा हिल जाता है। करेक्ट। सो आई एम ग्रेटफुल कि इतने आश्रम्स ने मुझे इनवाइट किया एज स्पेशल गेस्ट, तो अलग ट्रीटमेंट भी मिली और मुझे प्रिविलेज मिला, एक्सेस, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द मेन गुरुज, जिनको एक बार में 10-10, 20-20 हज़ार लोगों को ही वो इंटरेक्ट करते हैं। उनके साथ अगर सिर्फ 20-30 लोग कर रहे हैं तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जिसके चक्कर में मेरे कुछ मन के सवाल मेरे को उत्तर मिले। आज भी मैं एक्सप्लोर हूँ, आई एम स्टिल सेइंग मैं विजडम सीकर हूँ, अभी तक लर्नर हूँ, मैं इवॉल्व नहीं हुआ हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्यूशन। तो एक तो है मेडिटेशन। Am I doing it every day? नहीं, but I have made it a point कि वीकली 3 से 4 बार मैं कर रहा हूँ, even if I'm traveling. Great. And good part is कि अब मैंने कुछ meditative practices ऐसे सीखी हैं कि मैं होटल के रूम पे भी कर सकता हूँ। पहले मैं सिर्फ ओम चैंटिंग करता था, तो थोड़ा सा मेरे को लगता था कि बहुत, और मेरे को आदत है कि मैं पूरा ओ म जो ब्रेक होता है उसको थोड़ा लाउडली करूँ, दैट इज माई वे, क्योंकि उससे मेरा वाइब्रेशन सही होता था। तो मेरे को थोड़ा रिलक्टेंस रहता था कि यार फ्लाइट में कैसे करूँ, इधर कैसे करूँ। बट नाउ आई हैव लर्नड अ फ्यू थिंग्स जिससे कि मैं आराम से अपने होटल रूम में भी कर सकता हूँ, इवन इफ आई एम शेयरिंग अ रूम विद अ फैमिली मेम्बर ऑफ माइन या एनीबडी, तो भी मैं वो कर सकता हूँ। दैट इज नंबर 1, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स से अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड, तो मैं अगर वॉशरूम जा रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, मतलब नॉन प्रोडक्टिव तो नहीं कहेंगे बट इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मैं कभी कभार क्या हो सकता है, आजकल बहुत बार, आजकल के पहले भी करता था कि यार दिन तो बढ़िया मस्त जाने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है, अरे भाई मतलब सब मस्त होने वाला है। आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग कि नहीं मेरे पास आज ये होगा, आज मैं अमित भाई से मिलूंगा, अमित भाई 2 आलू के पराठे खिलाएंगे, ये सब नहीं कर रहा, बट दिन मस्त जाएगा। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जाता है। अगर ऊपर नीचे भी जा रहा है तो मेरे को पता नहीं है, वो जा रहा है, शायद मस्ती जा रहा है, आपकी वाइब ही ऊपर है। वाइब, हाँ। तो मैंने ये चीज़ समझी है यार अमित भाई कि जब हम, वैसे तो मैं एंग्री बहुत कम होता हूँ, ठीक है, बस अपनों पे ही कभी कभी होता हूँ कि प्यार है तो फिर थोड़ा बहुत कभी कभी वो, पता है इंटरेस्टिंगली वो भी फेज है। अप्रैल में मैं होता हूँ, पता नहीं हर साल अप्रैल में होता है, ये बिलीव हो गया होगा या आई डोंट नो, अप्रैल में इसलिए मैं संभल के रहता हूँ, मेरे क्लेश तो होने हैं, तो अप्रैल को मैं बहुत सोच समझ के, अच्छा ओके, अगला अगस्त होता है, बस यही 2 महीने हैं, तो ये महीना जब हम शूट कर रहे हैं तो थोड़ा अपनों से संभलना पड़ेगा, बस ये 2 रहते हैं, बाकी तो इट्स यूजुअली चिल्ड, मौसम के जैसा है, चिल्ड है। वो भी ऐसा नहीं, वो सिर्फ 1 दिन का रहेगा पर वो खतरनाक वाला पड़ेगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा है कि एंग्री हो, थोड़ा सा सैड हो, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम अगर हो गई हैं सबकॉन्शियसली, बाहर ही सुन रहे हैं, आसपास कभी कभार हो जाता है ना, वही लोग बोल रहे हैं अरे इसका देखा रेप हो गया, उसका देखा ये हो गया, तो बहुत बेकार है ये वो, तो वो आ जाता है, अपना चाह के भी आ जाता है। तो मैंने ये देखा, ये मेरे वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। ओके। और वाइब्रेशन अगर डाउन हुआ तो मेरा प्रोडक्टिविटी डाउन होगा, मेरा गोल सेटिंग डाउन हो गया, मेरा अचीवमेंट्स डाउन हो गया, तो मुझे सेल्फिश होना पड़ेगा। आज के समय पे मैं कहूँगा सेल्फिश होना बुरा नहीं है, यू हैव टू बी सेल्फिश। जो लोग कैसा ओपनली कैसा बोल रहा है अभिषेक सेल्फिश क्यों होना है, क्योंकि सेल्फिश नहीं हो गए ना तो दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, आपने एक वर्ड बोला था कार में, सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, और सेल्फिश क्यों जरूरी है? एग्जाम्पल के तौर पर लो अमित भाई, आज अगर आप एक फिजिकल वर्कशॉप लेने जा रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, आपको हो गया खतरनाक वाला फ्लू, होना नहीं चाहिए, हो गया, ठीक है, पर आप सेल्फलेस बन रहे हो, नहीं यार 1000 लोगों ने रजिस्टर किया तो मेरे को तो लेना पड़ेगा, आप कैंसिल कर सकते हो, लेना पड़ेगा। एक दवाई लेते हो, गोली लेते हो, है आपको खतरनाक फ्लू, आप चले जाते हो 1000 लोगों के पास सेल्फलेस होके, और 1000 लोगों को कंटामिनेट करके आ जाते हो। यू हैव टू बी सेल्फिश, कि पहले अपने आप को मैं सुधार लूं, सही हो जाऊं, मेरे लोग समझेंगे, ठीक है, आपको रिफंड चाहिए, रिफंड मिलेगा, या 5 दिन बाद मैं करूंगा, बट लेट मी रिकवर, पीपल वुड अंडरस्टैंड। जो लोग समझते हैं वो समझेंगे, जो ना समझे वो कभी नहीं समझेंगे। करेक्ट। तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटी, आपका मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो
इस चक्कर में तो आई हैव डेलिबरेटली ऑल्सो कट ऑफ टाइज विथ a lot of people who bring that sort of energy. That is a selfishness. मैं सीधे बोल रहा हूँ क्योंकि फिर वो अब मैं एक्सप्लोर करने लगा। अगर कोई बंदा मेरे को फ़ोन करके सिर्फ गॉसिप ही करने वाला, उसको देखा क्या, इसने देखा यार, देखो 10-15 मिनट ठीक लगता है, मज़ा आता है, चलो इंडियन से थोड़ा गॉसिप सुनने में। तुम सब हर बार फ़ोन करके गॉसिप ही करने वाला, उसको देखा क्या, इसने क्या कर लिया, उसने तो पैसे खा लिए, इसने नहीं सुनना भाई। तो आई डेलिबरेटली 4 बार फ़ोन उठाना बंद कर दो, अपने आप बोलेंगे ईगो आ गया, हाँ भाई ईगो आ गया, रख दो, सिंपल सा। दैट इज़ वन। मैंने नोटिफिकेशंस मेरे म्यूटेड है। ओके, नोटिफिकेशंस क्रिएट्स एंग्जाइटी, नहीं चाहिए भाई। अचानक से आएगा, वो क्या एक पल्स क्रिएट कर लेगा, तो मेरे को नहीं पता, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। एंड वन प्रैक्टिस विच कीप्स मी सेन इज म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। आज जब हम इधर भी आ रहे हैं तो मैं श्रद्धा के हिसाब से नहीं, फॉर माई वाइब आई लिसन टू देवा श्री गणेशा जो ऋतिक रोशन वाला है। तो वो बहुत एनर्जी है वाली, बहुत एनर्जी। लास्ट में जब वो मंत्र बोलते हैं तो ओए हाय हाय हाय, तो मूवी में तो मर्डर हुआ था उस टाइम पे, लेकिन वाइब अच्छी है। तो विजुअल नहीं देखता हूँ, बस कान में लगा के, जब आपको फोन आया था मैं ब्रश ही कर रहा था और फिर मैं लगा के वो सुन ही रहा था उस चीज को। तो दैट इज तो म्यूजिक, माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन 3 to 4 times a week, which I am definitely going to take it to 7 days. मेरा बीच में हो गया था 7 days, बट मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी देखा कि शायद मेरे लिए ज़्यादा एक स्वीट स्पॉट है कि अगर इतने दिन भी किया तो मेरी बैटरी चार्ज रहती है। हाँ, लेकिन अब मैं उसको कम कर दूंगा क्योंकि एक बार आदत छूट गई ना तो वो चले जाएगी। ठीक है, सो दैट इज अनदर थिंग। म्यूजिक, माइंडफुलनेस इज अनदर प्रैक्टिस। और आज दिन मस्त जाएगा। These are so I am not very specific. आई एम रिसर्चिंग, जैसे कि हमने बात भी करी है। मैं नेविल गॉडार्ड को रिसर्च करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, अब्राहम हिक्स को कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत किया हुआ है। देन रोंडा ब्रायन का मैंने सारे देख लिए हैं क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड, सबसे ईजीएस्ट। मैं आपके व्यूअर्स को तो वैसे पता ही होगा, आप ही हो, बट सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट। बहुत ईजी तरीके से अगर समझना है कि भाई क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, और ये रोंडा ब्रायन से बेटर कोई हो नहीं सकता। बट लाइफ चेंजिंग तो वैसे मेरे लिए नेपोलियन हिल ज़्यादा रहे हैं, जिसके बारे में हम एक और पॉडकास्ट में जो लोग दूसरे चैनल पे आपके व्यू कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ रही। अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।